सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अगर n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इकट्ठे कंबाइन हो, दैट इज कॉल्ड बॉडी। इससे पहले क्या होता था, आपने कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि जब मैं कहता था कि मान लो एक बस चली जा रही है और उसके आगे एक बस 5 मीटर की दूरी पे है, तो आप इस बस को क्या कंसीडर कर लेते थे, एक पार्टिकल। और आप कभी यूं थोड़ी पूछते थे कि सर इसके फ्रंट से बैक का डिस्टेंस है क्या 5, या इसकी बैक से इसकी बैक का डिस्टेंस 5 है, या इसके सेंटर का डिस्टेंस 5। आप कहीं भी लिख देते थे, जनरली सेंटर टू सेंटर लिख देते थे। तो आप पहले हर चीज को एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते थे। पार्टिकल वो होता है जिसका कोई फिक्स्ड साइज ना हो, कहीं से भी कंसीडर कर ले। पार्टिकल वो होता है जिसका कोई फिक्स्ड साइज ना हो बट हैव ए फिक्स्ड मास, उसके पास एक फिक्स्ड मास हो। यहां तक समझ आ रही है? हमें यहां पे पढ़ना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। तो पहले सुनो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को बोलते हैं बॉडी। n number of system of particle collectively called body. Body is the combination of n number of particles. जब n number of particles की बात करेंगे हम उसे कहेंगे एक बॉडी की बात कर रहे हैं। बॉडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ n number of particles. अब देखो बॉडी भी दो तरह की होती है। एक बॉडी होती है फ्लेक्सिबल बॉडी, इसको नॉन रिजिड भी बोलते हैं, नॉन रिजिड। और एक बॉडी होती है रिजिड बॉडी। एक बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी। इन दोनों के एग्जांपल दे देता हूं, हमें ये नहीं पढ़नी, ये पढ़नी है। फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होता रहे। जैसे कि हम कहें आपने कॉटन ले लिया, अब कॉटन को जैसे ही आप प्रेस कर रहे हो वो दब रही है नहीं दब रही? तो मान लो कि आप कॉटन से किसी चीज को प्रेस करने चले हो, पहले तो क्या दब जाएगी? खुद कॉटन ही दब जाएगी, उसके बाद वो फोर्स आगे ट्रांसफर कर सकेगी। यहां तक समझ आ रही है? या हम कहें एक वाटर ले लो, पानी ले लो। जो वाटर होते हैं, आप जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाओगे पानी चलने लग जाएगा। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज। भाई दो पार्टिकल्स के बीच में बॉडी के अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे धक्का लगाओगे, मार्कर मूव कर रहा है या दब रहा है? मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे रिजिड बॉडी है। अगर किसी बॉडी के दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। यहां तक समझ आ गया? तो रिजिड बॉडी क्या होता है ये सुन लो। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल नॉट वेरीज या नॉट चेंज ऑन applying एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और बॉडी के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिखो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, पार्टिकल्स ऑफ बॉडी। इसको मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते थे। इस डिस्टेंस को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। यहां तक समझ आ गया? अगर मैं कहूं ये मार्कर है, ये क्या रिजिड बॉडी है या एक फ्लेक्सिबल बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अगर मैं कहूं हनी है, शहद, रिजिड है फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल है। यहां तक समझ आ रही है? वेरी गुड। अब हम बात करने चल रहे हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या होता है ये समझ लो, ये मेन टॉपिक है।
अब तक जो पढ़ रहे थे वो तो इंट्रोडक्शन था, अब रोटेशनल मोशन अपना मेन टॉपिक है। चैप्टर का नाम क्या था? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू स्टडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलेक्टिवली। एन नंबर ऑफ पार्टिकल को इकट्ठा पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब वो बता रहे हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है ये सुनो बहुत ही ध्यान से। जब भी किसी एक बॉडी के अंदर हर एक पार्टिकल एक सर्कल में घूमने लग जाए और एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल में, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैन ले लो। इस फैन के लिए क्या होगा? मान लो कि फैन है, अब ये फैन जैसे ही रोटेट होता जाएगा, इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा? एक फिक्स्ड सर्कल के अंदर बारी बारी मूव करता रहेगा। दूसरा पार्टिकल ले लो, अगर फैन घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग, गोल गोल जैसे जैसे फैन घूमिंग वैसे वैसे पॉइंट भी किसमें चक्कर काटिंग? सर्कल में। समझ आ गया? तो हम कहेंगे ये एक रोटेशनल मोशन है। यहां तक समझ आ रही है? आगे देखो, लेट अगर एक बड़ी बॉडी ले लें, अगर एक बड़ी बॉडी ले लेते हैं, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, आवाज तो आ रही है ना गूं की? अब रुक गई ना? अब आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर हम कह दें ये एक पर्टिकुलर बॉडी घूम रही है किसी दूसरी बॉडी के चारों ओर। एक बार इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो। पहले आपने वो देखा होगा कि स्केटिंग करते हुए गर्ल्स क्या करती हैं टीवी में, एक टांग पे ऐसे खड़े होके और फिर अपने आप को रोटेट कर रहे होते हैं, फिर घूम रहे होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहे हैं। यहां तक समझ आ रही है? अब यहां देखोगे आप, अब जो फैन है वो फैन एक्चुअली में ऐसे है। यहां तक समझ आ रही है? इसके अभी पंख नहीं बनाए, 4 3। अब इसका कोई भी पॉइंट देखो, लेट दिस पहले ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं, तो क्या ये घूमेगा तो गोल गोल सर्कल के अंदर रोटेट करेगा या नहीं करेगा? अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट, ये देखो, ये भी सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा? इस सर्कल का सेंटर भी क्या है? ये। इस सर्कल का सेंटर ये। इन सब सेंटर्स को लाइन जो पास करेगी उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन which is the locus of all the circles in a rotating body। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही हो, वो सबका सेंटर है ना इस एक्सिस के ऊपर बनेगा। यहां तक समझ आ गई? मैं अब इसकी डेफिनेशन तो समझा दूंगा, उससे पहले आपको टॉपिक पर एग्जांपल दे देते हैं अच्छे अच्छे। जैसे कि हम आपको अभी बताएं, एक बंदे को असिस्ट करेंगे। सौरभ आप आ जाओ एक बारी। आपको यह समझना है कि किस तरह से रोटेशन कहते किसे हैं। आप इनकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। आपको सिर्फ गर्दन हिला के जवाब देना है, अपने फेस को टर्न करके। अगर ये ऐसे तो ऐसे, नो है तो ऐसे। आर यू इन +2 क्लास? वेरी गुड, हंसो मत।
अब देखा जाए तो हम कहते हैं इनके यहाँ पे नाक पे एक हमने पॉइंट ले लिया, अब इनके सेंटर से ये जो वर्टिकल एक्सिस जा रही है ये, अब और जब ये ऐसे अपने फेस को टर्न कर रहे थे नो के लिए, तो अब ये जो सारे जो पार्टिकल मान लो पूरी लाइन लगा देता है इकट्ठी डॉट 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 से, वो सारे के सारे पार्टिकल यूं यूं रोटेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो हम कहेंगे सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अंदर सर्कुलर मोशन में, तो हम कहेंगे इनका फेस क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। समझ आ रही है? तो एक्सिस क्या थी, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही थी इनके बीच में से वो क्या थी, एक्सिस, क्योंकि इन सारे सर्कल्स का जो ये नोज मैं अपन एक पॉइंट लिया था, ऐसे पूरे फेस पे कहीं भी पॉइंट लेके देख लेते, वो इस तरह से रोटेट घूम रहे थे नो के लिए, ऐसे कर रहे हैं नो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फेस ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो कैसा मोशन कवर कर रहा है, सर्कुलर। यहां तक समझ आ रही है? अब ऐसे ही देखो, आर यू इन +1 क्लास, अब जब ये यस कर रहे हैं तो देखो, अब जो मान लो कि इनके नोज को एक अपने पॉइंट को एक अपने पॉइंट मान लिया, तो वो जो नोज का जो पॉइंट है वो यूं यूं रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा? समझ आ रही है? या कहीं भी हम मान लो चिन्ह पे एक पॉइंट लगा देते, जैसे तिल होता है, वो तिल बना देते हैं आप, वो क्या होता, तो भी ये वो यूं यूं रोटेट करता। अब की बार कौन सी एक्सिस के अबाउट कर रहा है, पहले तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इनका फेस ऐसे से रोटेट कर रहा था, मतलब यूं यूं जा रहा था, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इनका फेस यूं यूं रोटेट कर रहा है, कि मतलब यस और नो। अगर मान लो मैं इनको कहूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो, तो ये कैसे बोलेंगे, ट्विंकल ट्विंकल, हाँ ऐसे। अब इनका जो फेस है वो यूं यूं हो रहा है, तो आप देखो, मान लो कि कान को एक पॉइंट बना लो, मान लो कि पहले वाले दोनों समझ आ गया और अच्छे से समझाएं, एक बार पहले वाला एक बार और पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। मान लो कि ये वाली एक एक्सिस थी, एक बार यस करना, यस करने का मतलब क्या था, ये जो एक्सिस थी इसके अबाउट इनका फेस यूं यूं रोटेट कर रहा था। जब ये नो करते थे तो मान लो ये वाली एक्सिस थी, करना नो, समझ आ रही है? अगर ये इसके अबाउट ऐसे नो कर रहे थे, अब की बार जब ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में जब ये यूं यूं कर रहे हैं, तो देखो मान लो कि ईयर एक पॉइंट है, जो ये सेंटर में से इनके लाइन ऐसे ही सेंटर में से आ रही है लाइन, अब जो इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, कान देखो एक बार यूं जा रहा है फिर यूं नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया, अब इसके अबाउट रोटेट कर रही है। मैंने आपको तीनों एग्जांपल दे दिए, वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी कैसे रोटेट करेगी, अगर सारे पार्टिकल्स बॉडी के सर्कुलर मोशन में कवर हो इसके अराउंड, एक्स एक्सिस में जब सारे पार्टिकल्स ऐसे मूव करें, समझ आ रही है? तीसरी एक्सिस के अबाउट वो आपको जेड एक्सिस का एग्जांपल दे दिया, किसी को भी एक्स वाई जेड आप कंसीडर कर सकते हो। अभी बात खत्म नहीं हुई, और अच्छे से बता रहे हैं, इसके एग्जांपल और देखो। पीटी करते हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसे पीटी करते हैं, एक बार पीटी करके दिखाओ। अब मान लो कि इसके अंदर इनके थंब को आप एक पॉइंट मान लो, इनके थंब को एक पॉइंट मान लो, अब इस पॉइंट देखो, ये पॉइंट कैसे मोशन में कवर कर रहा है, ये देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब यहां से चला रहा हाथ और ऐसे सर्कुलर मोशन बना रहा है। तो अब ये जो एक्सिस यहां से एक लाइन पास करेगी, उसे क्या बोलेंगे, एक्सिस, क्योंकि उस ये जो लाइन यहां सेंटर से पास कर रही है, इसके अबाउट ये सारे हैंड का कोई पॉइंट देख लो, मतलब यहां भी एक पॉइंट, वो भी क्या करता, ऐसे होता, वो भी ऐसे घूम रहा था, इसको बोलते हैं सर्कुलर, इसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। चाहे कंप्लीट हो या ना हो, सर्कुलर मोशन में जरूर होनी चाहिए एवरी पॉइंट। इसको भी क्या बोलेंगे, ये रोटेशन कर रहा है, पर पूरी रोटेशन नहीं कर रहा। मान लो हम पंखा घुमा रहे हैं, इतना घुमा के छोड़ दिया, तो क्या वो रोटेट नहीं करा, करा वो रोटेट। यहां तक समझ आ गई? अब देखो, अब ये बॉडी है, बहुत ध्यान से देखना, आप एक बारी एक्सिस बनाओ, कोई भी एक्सिस, ये एक्सिस बना दो सीधी वर्टिकल, समझ आ रही है? अगर मैं कहूं अब ये बॉडी इसके चारों ओर रोटेट कर रही है ऐसे, ये देखो ऐसे, तो क्या ये रोटेशनल मोशन है या नहीं है? आपसे नहीं पूछा, आपको तो सुबह क्लास लगा ली नहीं उन्होंने, आप सीधे खड़े रहोगे, दिक्कत है तो किसी और को भेज दो। अब ये बॉडी देखो, इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन है, तो क्या इस सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे? कितने बच्चे कह रहे कहेंगे, कितने कह रहे नहीं कहेंगे? अगर मान लो कि मैं खुद इस पेन के चारों ओर ऐसे घूमता हूं, ऐसे जाके, तो क्या मैं सर्कुलर मोशन में हूं या नहीं हूं? अब ये फ्लावर पॉट है, ये इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर रोटेशनल मोशन में है या नहीं है ये? और मैं था या नहीं था?
मैं भी था, ये भी है, बट ये नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये भी तो सर्कल में घूम रहा है, इसका एक हर एक पॉइंट। एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली हम आपको समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल से ही समझ आएगा, थ्योरी से समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम आपको कहें ये पूरा एक आपने क्या ले लिया, डस्टर है, इस डस्टर का ये वाला पॉइंट जो इसके पास है, जिसको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, समझ आ रही है। ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये वाला पॉइंट है इस बॉडी का और ये, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, जस्ट इतना। अब जब ये बॉडी घूम के ऐसे चली जाएगी, अब वो वाला पॉइंट है वो तो दूर चला गया और ये क्या आ गया, पास आ गया। तो क्या कभी सर्कल में ऐसा होता है कि पहले पॉइंट यही था तो यहीं कहीं सर्कल बनाता ना, समझ आ रही है। अगर मैं इसको यूं घुमा के ले जाऊं, अगर रखूं और हर बार इतना ही डिस्टेंस है, साथ साथ टर्न भी करता जाऊं, तो क्या होगा, ये रोटेशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में कब होगा, जस्ट सर्कल में तो घूम रहा है बट टर्न नहीं कर रहा, समझ आ रही है। यहां तक आप 1 मिनट के लिए यहां खड़े हो, मैं इनको कुछ बोर्ड पे बना के दिखाना चाहता हूं। डस्टर देना एक, लेट, पहले तो आप ये समझ गए ना, चैप्टर के अंदर अब तक हम पार्टिकल्स पढ़ते आए हैं, अब पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। अब एक बार यहां ध्यान से देखेंगे, लेट मैं कह दूं ये एक सर्कल के अंदर, ये डस्टर वाला एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो ये हमने बना दिया एक बंदा पहला, वही बंदा दूसरा बना दिया, वही थर्ड, सेम फोर्थ भी बना दिया। अगर मैं कहूं ये थोड़ा सा बाबा रामदेव है, आंख मारता है, तो अभी भी आंख मार रहा होगा या नहीं मार रहा होगा, अभी भी आंख मार रहा होगा नहीं मार रहा होगा, अभी भी आंख मार रहा होगा नहीं मार रहा होगा। तो आप देखो, क्या सेंटर से देखें तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा कभी, देखो आंख वही है, ऐसे कैसे उठा के इसको घुमा रहे हैं बस। अब या फिर हम कहें इसको छोड़ दो, सेंटर से लेके जो आंख उसने, ये वाली आंख थी उसका डिस्टेंस ये था, लेकिन इस आंख का डिस्टेंस क्या है, जस्ट इतना, ये डिस्टेंस ज्यादा है। देखो ये जो वो वाली आई थी, वो जो आंख थी वो क्या थी, सर्कल के बाहर आ रही है, और ये क्या आ रही है सर्कल के, और आईज वही है। अगर किसी चीज को मैं ऐसे घुमा रहा हूं ना जस्ट, तो वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर। अगर मान लो इसको पेन को ऐसे रख देता, मार्कर को, और मैं ऐसे ऐसे घुमाता, तो कौन सा मोशन था, ये रोटेशनल। क्योंकि अब साथ साथ बॉडी यूं के यूं नहीं चल रही है, ऐसे कैसे नहीं चल रही, साथ साथ ये यूं भी तो टर्न होती जा रही है। देखो यूं, पहले यहां सीधी है, अब यहां कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल, यहां ऊपर की तरफ चलेगी, तो इसको रोटेशनल बोलेंगे। अगर हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, हर पॉइंट का डिस्टेंस, अगर हर पॉइंट एक परफेक्ट सर्कल बना रहा हो, उसे बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। समझ आ गई। जैसे कि हम कहें, और एग्जांपल देखो, जो साइकिल का व्हील होता है, मान लो कि साइकिल का चक्का बना दिया हमने, व्हील बना दिया। अब इस साइकिल के व्हील के ऊपर आप कहीं भी पॉइंट लेके देख लेना, बेशक आप एक पॉइंट मार्क कर लेना। अभी हमने सुबह वाले रूम क्लास में पंखे के पॉइंट मार्क किया था, पंखे को ऑन करते थे तो ऐसा बनता था जैसे सर्कल चल रहा हो। अब ऐसे ही यहाँ एक पॉइंट मान लो मार्क कर, अब जब साइकिल चलेगी तो आपको कैसा दिखेगा, ये सर्कल बन रहा हो। यहाँ मार्क कर दो, ये भी क्या दिखेगा, तो हम कहेंगे साइकिल का व्हील अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ये एक्सिस होगी इसकी। क्योंकि एक्सिस क्या होती है, सेंटर से लाइन पास करे, तो जहां पे हर एक सर्कल का सेंटर बने, एन नंबर ऑफ सर्कल्स का जहां बने। यहां तक समझ आ रही है। इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या, सर्कल में तो वो। इसके और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सौरभ बताएंगे। वेरी गुड। मान लो कि हम लैप ही ओपन कर रहे हैं, अब लैपटॉप है, देखो अब लैपटॉप ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, तो सेंटर जो इसकी यहाँ पे एक्सिस है, उसके अबाउट सारे पार्टिकल्स एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार सर्कल बना रहे हैं नहीं बना रहे, समझ आ रही है। तो हम कहेंगे, या हम डोर खोल रहे हैं, मान लो ऐसे है, ये डोर खुल रहा है, ये क्या बन रहा है, सर्कल, मतलब डोर ऐसे खुलता है। हमेशा आप देखना डोर क्या बनता है, गोलाई में खुलेगा, तो हम कहेंगे डोर भी क्या कर रहा है, रोटेशन। और कोई एग्जांपल, मान लो कि हम बटर बनाना चाहते हैं, और वो उसको, जो वो औजार होता है जिससे हम, क्या बोलते हैं उसको, मधानी,
वो जो मंधानी होती है, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, जो वो क्या कर रहा होता है, रोटेट। आप देख लो मिक्सी के किसी भी ब्लेड के ऊपर, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके किसी ब्लेड के मार्क कर देना, वो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे टर्न टर्न करता जाएगा। यहां तक समझ आ रही है? किसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, किसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, आप और एग्जाम्पल दो कुछ। वॉच बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मान लो कि ये हमने ले ली एक वॉच, एक घड़ी ले ली। इस घड़ी के अंदर मान लो ये नीडल है घड़ी की, ये घड़ी के लिए ये जो मिनट मेड ले ली। अब ये मिनट मेड क्या कर रही है, हर मिनट बाद रोटेट करती जा रही है। समझ आ रही है? अब मिनट हैंड, मिनट मेड ये क्या कर रही है, घड़ी की सुई, ये नीडल क्या कर रही है, एक सर्कल बना रही है। जितने भी हैंड्स है घड़ी की, जितनी भी सुइयां है, वो सब क्या करेंगी, एक फिक्स सर्कल भी बनाती है साथ साथ। एक का हमने एग्जांपल ले लिया, इसे कोई पॉइंट देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई पॉइंट देखा, वो किसके अबाउट घूम रहा है, एक सर्कल के अबाउट। इसे हम क्या बोलेंगे, एक वो रोटेट कर रही है। नीडल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपसे पूछे एक बच्चा अगर पाइप को पकड़ के घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है। पाइप को पकड़े घूमेगा तो देखो, जैसे अभी हमने इसके अबाउट घूम के दिखाया था, पकड़ना एक बारी, घूमना इसके ओर, पाइप है मान लो, घूमो। अब देखो ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि इनका फेस भी चेंज होता रहा है। थैंक यू, सिट डाउन। अब इनका फेस भी क्या होता जा रहा था, ऐसे ऐसे चेंज होता जा रहा है। तो इसका मान लो नोज को एक पॉइंट मान लो, वो क्या कर रहा है, साथ साथ ऐसे घूमता 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 क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है फिक्स।